ऐसे ठाकुर भी होते हैं, पर मैं तो असली जाट हूं, जाता हूं भी चौहान वो होते हैं। ऐसा हरियाणा में शायद उनकी उसमें कोई घर नहीं है जिसमें महाराजा सूरजमल की प्रतिमा ना लगी हुई हो, ऐसा कोई घर नहीं है हरियाणा में। झंडा को लगाने पर भी जो बयानात उसके आ रहे हैं, जो हम और आप सुन रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है हमारी महारानी जी को, पता नहीं बेटा कैसे उसका रास्ता भटक गया। हमारे महाराज साहब की फरुखनगर भी अपने अंदर लिया, उसके बाद रोहतक लिया, उसके बाद जींद का राज भी लिया। ये सारी रियासतें महाराज भरतपुर के ही अधीन थी। महाराज भरतपुर संसार में जाने वाले व्यक्ति थे और उनकी बात हमने वहां उठाई तो उन्होंने कहा जो भी जैसा भी प्रोग्राम हुआ आपका, आप वहां जाओ, प्रोग्राम लो उनसे। और हमारे यहाँ वहां खाप कहते हैं, हम पाल कहते हैं, दोनों पर्यायवाची शब्द है। जवान मर्दों की कुवत से मखलूकात बरसती है, बहादुर की सही मायनों में ये ईश्वर बरसती है। उन्हीं के मर्दनी के तस्करे इतिहास करते हैं जिनकी मार्फत चारों तरफ शौकत बरसती है। नहीं हो बेकसों की दाद में कुर्बा जो होते हैं, रतन कभी याद में उनकी दुनिया तरसती है। ये बाप बेटा की लड़ाई नहीं, ये महाराज और कुंवर साहब की लड़ाई है। ये आन बान शान जो शब्द कहते हैं ना सब बोलने वाले, ये आन बान शान को बट्टा लग रहा है इस लड़ाई से। खापों के जितने भी चौधरी है वहां के सब आपके लिए तैयार है आने के लिए। आपसे हम समय लेके जाएंगे उनके बुलाने के लिए भी। किस दिन आए वो 21 तारीख वाला प्रोग्राम तो तय है ही है। तू अपनी जमीन अपनी आसमान पैदा कर, जीवन में नया विश्वास पैदा कर। अरे मांगने से कब कब मिली है सौगातें, छीन लेने का नया इतिहास पैदा कर। 21 तारीख वाले प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हरियाणा का आदमी हिस्सा लेगा और आपको जो आप मुहिम चलाई हुई है, आपकी हम सारी मुहिमों का समर्थन करते हैं। और भाई नेतागिरी वाले चक्कर में तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कोई मत पड़ना, आप हमारे सरदार हो, नेता नहीं हो, सरदार हो आप हमारे। बैठी हुई है ये भगवान स्वरूप जनता है। सरदारों, महाराज सूरजमल जिनको अजय योद्धा माना है संसार में, और आज उनके घर में उनके वंशजों की जो ऐसी लड़ाई है, इसमें हम और आप शर्मसार हैं। वैसे बहुत बात हम सुन रहे हैं कि बाप बेटा की लड़ाई है। सरदारों, बाप बेटा की लड़ाई तो आम आदमी की होती है। जहां एक हिंदुस्तान में राज करने वाले ऐसी रियासत जिसका अजय राजा रहा हो, वहां के महाराज श्री की और उसके बेटा जिसको कुंवर साहब कहते हैं, उनकी लड़ाई होती है। तो ये बाप बेटा की लड़ाई नहीं, ये महाराज और कुंवर साहब की लड़ाई है। ये आन बान शान जो शब्द कहते हैं ना सब बोलने वाले, ये आन बान शान को बट्टा लग रहा है इस लड़ाई से। इसलिए हमारी आपकी सबकी लड़ाई है। वैसे 2 वर्ष पूर्व जब महाराज नाहर सिंह की अष्ट धातु की प्रतिमा बल्लभगढ़ में स्थापित की थी, अनावरण हुआ था उस दिन, तो उसके निमंत्रण देने के लिए हम हमारे जो महाराजा नाहर सिंह की वंशज हैं, वो आपके पिसावा के राजा जो हमारे महाराज साहब की रिश्तेदारी में भी थे, राजा महेंद्र सिंह, और मुरसान के राजा महेंद्र प्रताप जी के पोते गरुड़ ध्वज जी, वो राजा है सब। ये चर्चा वहां भी चल रही थी कि भाई देखो हमारे रिश्तेदार हैं और दोनों महाराज साहब में और कुंवर साहब में झगड़ा चल रहा है। हमने भी प्रयास किए कि ये झगड़ा बंद हो जाए, लेकिन वो संपत्ति का झगड़ा है, वो अभी बंद होने के नाम पर उस कगार पर नहीं है। हम जो अभी जेलदार साहब का नाम लिया था, मैं आपकी जानकारी में दूं कि भरतपुर से अलीगढ़ और दिल्ली से आगरा के बीच में 52 पाले हैं और 52 पालों में सिलसिलेवार पाल भी उसका अभिन्न अंग है। लेकिन जो हमारे आजकल की पंचायतें दहेज आदि या कुरीतियों में होती है, तो आपकी रिश्तेदारियां हरियाणा में कम होने की वजह से हम सुकड़ के जो आपके ये गांव है नूनहरा वगैरह कामा तहसील में, वहां तक वो सीमित रह जाती है पंचायतें, इसलिए ज्यादा दूर तक बढ़ नहीं पाते हैं। वैसे हमारे जो ये 52 पाले हैं, इनके चौधरी अरुण सिंह जेलदार जो होडल में सोम गांव के रहने वाले हैं, और महारानी जो किशोरी थी वो सौरभ पाल से ही थी, होडल से। आप उनके वंशज हैं चौधरी अरुण जेलदार जी। उनके साथ आए हैं कल्याण सिंह सेक्रेटरी साहब,
ये मरौली गांव है, होडल की जगह होडल में बसे हुए हैं जी। ये भी सौरवती है, चौधरी महेंद्र सिंह जी है, डॉक्टर साहब। और लहना गांव है बहुत बड़ा, उनके भी हमारे सरपंच साहब आए हुए हैं। और मैंने अपना बताया कि मैं मित्रोल गांव है, मेरा ज्ञान सिंह चौहान मेरा नाम है। चौहान वैसे ठाकुर भी होते हैं, पर मैं तो असली जाट हूं, जाता हूं भी चौहान वो होते हैं। कभी कोई भाई समझ जाएगा चौहान ठाकुर भी होते हैं। मैं उसी बात पे फिर आता हूं कि वो लड़ाई बाप बेटा की ना कह के हमारे सम्राट जिनका हम नाम लेते हैं और बहुत ही आदर से नाम लेते हैं, जिनको हम पूजते हैं, ऐसा हरियाणा में शायद उनकी उसमें कोई घर नहीं है जिसमें महाराजा सूरजमल की प्रतिमा ना लगी हुई हो। ऐसा कोई घर नहीं है हरियाणा में। और महाराजा सूरजमल दादा कान्हा की रावतों ने बहीन गांव में प्रतिमा लगाई थी धातु की। उसमें हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किया हुआ था। हम राजा साहब के पास भी आए थे, लेकिन हमारे महाराज साहब कई बार समय कम देते हैं, लेकिन हमारा भाग्य था कि वो उस दिन वहां पहुंच गए। और जब हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे, उसी समय महाराज साहब पहुंच गए थे। तो हमने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ये कहा था कि देखो जी, आप हैं मुख्यमंत्री हरियाणा के, और हमने आपको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था मूर्ति का अनावरण करने के लिए। लेकिन आज जो महान शख्सियत हमारे सामने आ गई है, इन्होंने देश धर्म और जाति के लिए कुर्बानियां दी है, आज हम अपना अनावरण इनके हाथ से करवाएंगे। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा वैसे उन्होंने अपनी बगल में लिए साथ साथ, लेकिन महाराज साहब ने फीता काटा था उस मूर्ति का, जो दादा कान्हा की मूर्ति है। तो हम इतना सम्मान करते हैं। अब इसमें दो पहलू हो गए भाई, एक तो हमारे सम्राट की, हमारे राजा साहब की और कुंवर साहब की लड़ाई, और दूसरा झंडा। और झंडा को लगाने पर भी जो बयानात उसके आ रहे हैं, जो हम और आप सुन रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया हमारी महारानी जी को, पता नहीं बेटा कैसे उसका रास्ता भटक गया। वरना 10-20 साल यदि वो ठीक अपने पूर्वजों की राह पे चलता, तो हम सम्राट अपने महाराज साहब को जाने के बाद मुकुट का सेहरा इस लड़के को ही तो पहनाते, इसको ही तो हम कहते तू हमारा महाराज है। लेकिन लड़का भटक गया रास्ता, पता नहीं उसको कहां से कोई सेह मिल रही है, मेरे से ज्यादा तो आप सब जानते होंगे। दूसरी बात यहां थोड़ी थोड़ी सी जो हमने सुनी आके कि भाई क्रेडिट वाली कौन किसके पास बात जाएगी, क्रेडिट क्या होगा। भाई ये तो क्रेडिट देखो, आप सब सुन रहे हो जितने बैठे हो, अगुवाई तो आप कर रहे हो, नेतृत्व तो आप कर रहे हो, लेकिन जो क्रेडिट जाएगा वो तो जो जनता 21 तारीख को वहां जाएगी, उस जनता को क्रेडिट जाएगा, ना कि किसी एक आदमी को। ये सारी जनता को क्रेडिट जाएगा, क्योंकि जनता के बल पर ही होगा जो कुछ होगा। जनता के बिना, जनता जनार्दन है, जनता को भगवान स्वरूप माना जाता है, जनता जो करेगी वो होगा। हो सकता है कि भाई माइक में कहने में मैं 4 शब्द फालतू कह देता हूं, कोई भाई थोड़ा कम कह देता है, लेकिन जो थोड़ा सा कम कहता है वो भी वीर हो सकता है। ऐसे नहीं कि वो माइक पे नहीं बोलता है, वीरता उसके अंदर भी है। आप सब लोग वहां जाएंगे। जो ये आपके प्रकरण दोनों हैं, इन दोनों के ऊपर जो भरतपुर की सरदारी फैसला लेगी, हरियाणा के आदमी, हम केवल हरियाणा में पलवल और फरीदाबाद तहसील को जिले को ही नहीं कर रहे। हमने ये एक जींद में पंचायत हुई है, अभी छिजगाना गांव है, अभी 7 तारीख को थी, वहां भी ये मुद्दा उठाया था कि आज भरतपुर में ऐसी लड़ाई चल रही है, जिसको पहले हमारे महाराज साहब की फरूखनगर भी अपने अंदर लिया, उसके बाद रोहतक लिया, उसके बाद जींद का राज भी लिया। ये सारी रियासतें महाराज भरतपुर के ही अधीन थी। महाराज भरतपुर संसार में जाने वाले व्यक्ति थे, और उनकी बात हमने वहां उठाई तो उन्होंने कहा जो भी जैसा भी प्रोग्राम हुआ आपका, आप वहां जाओ, प्रोग्राम लो उनसे। और हमारे यहाँ वहां खाप कहते हैं, हम पाल कहते हैं, दोनों पर्यावाची शब्द है, खाप और पाल। तो खापों के जितने भी चौधरी है वहां के, सब आपके लिए तैयार है आने के लिए। आपसे हम समय लेके जाएंगे उनके बुलाने के लिए भी। किस दिन आए वो? 21 तारीख वाला प्रोग्राम तो तय है ही है। उस 21 तारीख वाले प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हरियाणा का आदमी हिस्सा लेगा, और आपको जो आप मुहिम चलाई हुई है, आपकी हम सारी मुहिमों का समर्थन करते हैं। और भाई नेतागिरी वाले चक्कर में तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, कोई मत पड़ना, आप हमारे सरदार हो, नेता नहीं हो, सरदार हो आप हमारे। और सरदार को जो फैसला लेना चाहिए वो कहीं शांति भी होती है और कहीं कोई शांति से अलग चलता है। तो
कहते हैं कि जवान मर्दों की कुव्वत से मखलूकात बरसती है, बहादुर की सही मायनों में यही सरपरस्ती है। उन्हीं के मर्दनी के तज़किरे इतिहास करते हैं जिनकी मार्फत चारों तरफ शौकत बरसती है। नहीं हो बेकसों की दाद में कुर्बा जो होते हैं, रतन कभी याद में उनकी दुनिया तरसती है। इसलिए आपको बहुत सोच समझ के फैसला लेना है, बहुत सोच समझ के फैसला लेना है। तू अपनी जमीन अपनी आसमान पैदा कर, जीवन में नया विश्वास पैदा कर। अरे मांगने से कब कब मिली है सौगातें, छीन लेने का नया इतिहास पैदा कर। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।